ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन का। अ सरफेस फेनोमेनन in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो लिक्विड किस में चेंज होता है? वेपर में। लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेपोरेशन। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली, जो पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस होता है उस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है। तो उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके कारण क्या हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो, पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सो ब्रेक। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं जो लिक्विड के सरफेस पे, तो वो क्या, उसका जो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाता है और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल का होता है वो एस्केप हो जाता है उस सरफेस से लिक्विड। जैसे कि अगर आप इवेपोरेशन की बात करोगे तो जैसे आप एक गीला कपड़ा सूखने के लिए देते हो तो वो उसको क्या होता है, उसका इवेपोरेट हो जाता है जितना भी लिक्विड होता है और वो कपड़ा सूख जाता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? ठीक है, ओके तो हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। तो आप जो है टेम्परेचर, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो आप अगर इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर को तो इंक्रीज़ क्या होगा? इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का, तो ये इंक्रीज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो है सो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखते हो ज़्यादा धूप में जल्दी कपड़ा आपका सूख जाता है। या ये एक पॉट है, इसमें भी इतना वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और एक पॉट है उसमें भी इतना ही वाटर भरा हुआ है। इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे और इसको आप अगर रूम में रखोगे तो क्या होगा? ये जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही इंक्रीज आपका इवेपोरेशन रेट होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँगा तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, जो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है, जैसे कि अगर मैं इस पॉट में रखूँ, ठीक है, इस पॉट में रखूँ 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, और इसको मैं एक ग्लास में रखूँ 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, और इसको जो है सो सेम टेम्परेचर पे हम छोड़ दें तो ये क्या होगा? ये जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जहाँ सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया घटाएंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, थर्ड है ह्यूमिडिटी। थर्ड क्या है? थर्ड सेक्शन है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि अगर आप ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो देन इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीज। ह्यूमिडिटी अगर लो रहेगा तो
क्या होगा, इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रखोगे तो लेस इवेपोरेशन होगा। ये देखो लो ह्यूमिडिटी और तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, ठीक है। और उसके बाद जो है सो मोर ह्यूमिडिटी तो ये क्या होगा, लेस इवेपोरेशन, ठीक है। और फोर्थ है हमारा विंड। व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज करोगे, विंड का अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो जितना तेज हवा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अभी हमने देखा है कि फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो पहला हमने देखा टेम्परेचर, कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम होगा इवेपोरेशन रेट। दूसरा है सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इवेपोरेशन रेट। ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, मोर ह्यूमिडिटी रहेगा तो लेस इवेपोरेशन रेट रहेगा। जैसे विंड है तो विंड का स्पीड आप जितना ज़्यादा करोगे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं, इसको आपको चेंज करना है। देखो सॉलिड से अगर आप लिक्विड में चेंज करते हो, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज क्यों, एरो देखो, सॉलिड से लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जाओगे, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाओगे, फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है। जो लिक्विड है उसको सॉलिड में करोगे तो क्या करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो लिक्विड से अगर आप गैस में जाओगे क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस। लिक्विड से गैस में जाओगे, अभी हमने पढ़ा है इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। और अगर गैस से लिक्विड में जाओगे तो ये क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस। या और लास्ट है सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, ये दोनों क्या होता है, सब्लिमिनेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और या गैस से सॉलिड ये भी सब्लिमेशन, ठीक है। ये इतने प्रोसेस हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। लिक्विड नीड लेटेंट हीट फॉर इवेपोरेशन, ठीक है। सारा जो लिक्विड है उसको लेटेंट हीट चाहिए इवेपोरेशन के लिए। इट टेक हीट फ्रॉम थिंग एंड इट्स सराउंडिंग, इट मीन्स थिंग इन सराउंडिंग लूज हीट एंड दस दे कूल डाउन। सिंपल सी बात है, जो लिक्विड है उसको लेटेंट हीट चाहिए इवेपोरेशन के लिए, तो वो अगल बगल के जो सराउंडिंग्स होते हैं उससे जो है सो जो सराउंडिंग है उसके अगल बगल वो हीट को लूज करता है और वो कूल डाउन हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर आप एग्जाम्पल में ले लो स्वेटिंग का, स्वेटिंग यानी पसीना, तो पसीना जो आता है हमें तो क्या होता है, तो एक्चुअली वो वाटर होता है, उसको इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, उसको लेटेंट हीट चाहिए। वो हमारे शरीर से जो क्या करता है वो लेटेंट हीट लेता है, जिससे हमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो हीट को जो है लूज करता है, जिससे हमें कूलिंग मिलती है, ठीक है। अर्दन पॉट, ठीक है। जैसे सेकंड है कि अर्दन
पॉट, तो अर्दन पॉट जो है और जिसमें वाटर हम लोग रखते हैं तो वो हमेशा कूल रहता है वाटर। क्यों? क्योंकि जो सरफेस जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे जो सरफेस है जो पॉट है वो हीट को लूज़ करता है और वो कूल रहता है। ठीक है, जैसे कॉटन क्लॉथ्स इन समर। थर्ड है कि कॉटन क्लॉथ्स इन समर, या कूलर का एग्जांपल ले लो, कूलर का। कूलर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। कूलर भी क्या करता है? इवेपोरेशन के ही कंसेप्ट पे काम करता है। व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई इवेपोरेशन इज़ वेरी स्लो, वो हम लोग जानते हैं। तो कूलर क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है। बट इन एरिया ऑफ लो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन इज फास्ट एंड दस कूलर इज़ इफेक्टिव। देखिए अब क्या करता है, कॉटन जो हम लोग देखे हैं कि कॉटन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट्स वेरी फास्ट, सो स्वेट कम्स आउटसाइड द क्लॉथ्स इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। जो देखो कि कॉटन जो कपड़ा है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमारा पसीना आता है वो कॉटन क्लॉथ क्या करता है? एब्जॉर्ब करके बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। व्हेन वी आउट फ्रॉम स्विमिंग पूल वाटर ऑन आवर बॉडी सरफेस इवेपोरेट, जो हमारे वाटर जो रहता है हमारे बॉडी सरफेस पे वो इवेपोरेट हो जाता है। इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड फॉर इवेपोरेट। जो जैसे कि मैं अगर हम लोग वाटर के बाहर से आते हैं तो बॉडी पे जो भी वाटर होते हैं बॉडी पे, तो वो वाटर इवेपोरेट करने के लिए हमारे बॉडी से हीट लेता है और इवेपोरेट होता है, जिसके कारण हम लोग कूल रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, जिसका है कि टू मोर स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के दो और स्टेट हैं जो कि बाद में देखे गए थे। कि पहले को बोलते हैं हम लोग कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका नाम है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले कि 1920 में, ठीक है, 1920 में इन 1920 जो इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बोला कि 1920 में कि भाई कुछ और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो BEC जो इन्हीं दोनों के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया। तो BEC is made by cooling a gas of very low temperature to सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, एक ये जो BEC कैसे बनता है? एक गैस को आप लो टेम्परेचर से सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करो। ठीक है, तो BOC बनता है, BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक ये हो गया और दूसरा हो गया प्लाज्मा। जो दूसरा जो हमारा है वो क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग सबस्टांस। तो प्लाज्मा जो है कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ग्लोइंग, जो भी ग्लो करता है ग्लोइंग सबस्टांसेस में प्लाज्मा पाया गया है, लाइक सन, स्टार। तो जो भी ग्लो करता है उसमें जो है, या तो नियॉन लाइट ले लो। ठीक है, तो प्लाज्मा कंसिस्ट सुपर एक्साइटेड आयनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है? आयोनाइज्ड, ठीक है,
आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेज होते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेज होते हैं। प्लाज्मा में आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैस होते हैं। जैसे कि सन में देखोगे, सन में हीलियम गैस होता है, ठीक है, हीलियम गैस होता है। नियॉन लाइट में नियॉन गैस होता है। तो आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेज होता है प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा हैज़ नो definite shape and size, ठीक है। प्लाज्मा में डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मीडियम और पॉजिटिव और एंड नेगेटिव पार्टिकल। तो प्लाज्मा जो है न्यूट्रल मीडियम में होता है ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल में, ठीक है। तो ये हमेशा किस में होगा, न्यूट्रल मीडियम में, ना तो ये पॉजिटिव होगा और ना ही ये प्लाज्मा जो है न्यूट्रल मीडियम में होता है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के हमने सारे जो हमें पढ़ने थे वो हमने सारे टॉपिक्स को लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको इसको सही से देखना है, सही से पढ़